नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग। स्क्रैप के गोदाम में लगी भयंकर आग। आग में कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई के खार घर में भीषण आग। ट्राई सिटी सिम्फनी बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खार घर में बिल्डिंग में फंसे 4 लोगों को निकाला गया। बिल्डिंग में आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन कुमार का महापंचायत का अल्टीमेटम। डीजीपी को 48 घंटे में हटाया जाए। आईपीएस पूरन कुमार केस को लेकर हुई महापंचायत। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। कहा, इंसाफ मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी रही मौजूद। दोनों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। एसआईटी मेंबर रोहतक पहुंचे। आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत और आपको बता दें कि पी कुमार को लेटर भेजकर शव की पहचान के लिए आने को कहा ताकि जल्द पोस्टमार्टम कराया जा सके। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी। अब तक पार्टियों के बीच सीट पर नहीं बनी सहमति। एनडीए में सीटों की बंटवारे का ऐलान। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विनोद तावड़े ने दी जानकारी। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और आरएलएम को 6-6 सीटें। एलजेपी 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे पर धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया और लिखा कि एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान। कहा, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज पटना में होगी एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए के उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। 15 अक्टूबर से होना है एनडीए का साझा प्रचार अभियान। बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी भरेंगे जोश। 15 अक्टूबर को पीएम का बिहार के युवाओं से संवाद। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर करेंगे संवाद। दिल्ली दौरे पर लालू यादव और तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे पर लालू यादव ने कहा, बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया और कहा कि 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगी। हर परिवार को नौकरी मिलेगी। सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ है। दिल्ली में होगा बेहतर उपचार।
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बिहार चुनाव पर कहा, हम कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, घर में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन वो सब सुलझा लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सब ठीक है और सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ पता चल जाएगा। महागठबंधन में सब ठीक है और कल घोषणा हो जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत की। किसान बोले, हाल के दिनों में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए वरदान है। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा से रेप का मामला, 3 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। 10 दिन की पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपी। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि जेडीयू में दोबारा शामिल होकर मैं बहुत खुश हूं। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोले, पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता हैं। दुर्गापुर अस्पताल के गेट पर बीजेपी नेताओं को रोका गया। रेप पीड़िता से मिलने गए थे लॉकेट चैटर्जी समेत बीजेपी नेता। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, कोई नहीं घटना नहीं है, ये अपराधी को फिर से छोड़ देंगे। दुर्गापुर गैंग रेप केस मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। दुर्गापुर में दरिंदगी मामले पर सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा सरकार को घसीटना गलत है, लड़कियां रात में घर से बाहर ना निकलें। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। बोले, वो क्या चाहती है कि सभी महिलाएं बुर्का पहनकर घर में बैठी रहें। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोले, पश्चिमी बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग हो, ये मेडिकल छात्रा कोई भी सुरक्षित यहां नहीं है। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है और जो अपराधी ऐसे कृत्य करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप मामले पर बोले पवन खेड़ा, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुकाबला करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हर कोई जानता है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो क्या ये सही होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। सीएम ने जगह जगह जनता का अभिवादन किया। रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत सामग्री भी बांटी गई। उत्तर प्रदेश में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ में गैंगरेप मामले पर सरकार को घेरा। बोले, प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगलराज कायम है, बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सुरंग सड़क परियोजना बेंगलुरु के लिए आपदा है, परियोजना से यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप से हुई मौतों पर कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं। अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है।
सांकली में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के हल करने के निर्देश दिए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्वदेश मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश में स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये मैराथन इस बात का प्रतीक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वॉक फॉर बेंगलुरु में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य ग्रेट बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना है। एक्शन में हरियाणा में के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम फेज में पहुंचा है। इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 10 से 12 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद। नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, खाद्य प्रतिष्ठानों पर की गई छापेमारी। 550 किलो मिलावटी पनीर करवाया गया नष्ट। देवबंदी उलेमा का नया फरमान, मरने वाले के घर में खाना बांटना की इजाजत नहीं बल्कि गफलत है। इसके घर को मत बनाओ दावतगाह, मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नसीहत दी। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गैर इस्लामी रिवाज पर ऐतराज जताया और कहा कि मैयत के घर को दावतगाह मत बनाओ, ये रस्म शरीयत के खिलाफ है। मौलाना इसहाक ने अफसोस जताते हुए कहा कि मृत के दफन होते ही लोग उसके घर लौटकर खाने पर टूट पड़ते हैं, जैसे जिंदगी में कभी खाना ना देखा हो। यहाँ तक कि खाने की तारीफ और लज्जत की बातें करते हुए भी नजर आते हैं, जबकि घर के लोग गम और सदमे में डूबे होते हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बमबिहा गैंग के 2 शार्प शूटर्स का एनकाउंटर किया गया। मेदावास गांव के पास मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 39 और 40 क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर की गई घेराबंदी, पुलिस की चेतावनी के बाद भी बदमाशों ने फायरिंग की। बागपत में आई लव मोहब्बत नहीं बोले पर छात्र की पिटाई कर दी गई। 5 मुस्लिम युवकों पर पिटाई का आरोप, जबरन आई लव मोहम्मद बोलने का बना रहे थे दबाव। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप लगा। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मृतक के परिवार ने थाने का घेराव किया। दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को मिली अवमाननीय सजा। पैर धोकर पानी पीने को मजबूर किया गया। पीड़ित ने शराबबंदी का विरोध किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारियों की दबंगई। फास्टैग के बावजूद कैश मांगा, विरोध करने पर चालक को पीटा गया। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ की तैयारी तेज। युवाओं ने भी यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। हर किसी का मकसद यमुना नदी को
अविरल निर्मल करना है। बंगाल में उड़ीसा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी। उड़ीसा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया। दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की गई। जमशेदपुर की वेस्टपुर पुलिस ने 24 घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया कि ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया मजदूरों ने किया था। ठेकेदार के साथ काम करते थे मजदूर। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट। महाराष्ट्र के शिंडी में पकड़ा गया आरोपी। अभिनंदन होटल में फिल्मी स्टाइल में की गई फायरिंग। आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल मालिक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। होटल में आरोपी के आने का नया सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस कस्टडी में आरोपी फरार। यूपी के बरेली से पकड़ा गया था आरोपी अजय उर्फ अज्जू यादव। आरोपी को ट्रेन से लाया जा रहा था भोपाल। कोहिफिजा थाने की 1.5 करोड़ की चोरी से जुड़े मामले में गिरफ्तार। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी हो गया फरार। आरोपी अजय उर्फ अज्जू से कुछ नकदी भी हुई बरामद। बंथरा के हरोनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग से ललित के बाएं पैर में लगी गोली। उसका साथी छोटू जंगल में हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक ललित ने की थी फायरिंग। छोटू चला रहा था गाड़ी। छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुआ। उसकी तलाश कर रही है पुलिस। बंथरा गैंग रेप के मामले में ललित और छोटू है नामजद आरोपी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। जानवर को बचाने की कोशिश में 2 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। नवी मुंबई के खारघर में एक इमारत में लगी आग। 18वीं मंजिल पर भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम ने ली करवट। बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके। काबुल पर हमले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई। दोनों देशों की सीमा पर भीषण गोलीबारी। अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए। कई चौकियों पर भी कब्जा। अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला। 15 सैनिकों को मारने का दावा। पीएके गृह मंत्री की चेतावनी, अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब देंगे। भारत के नए प्लान से एशिया में बढ़ी हलचल। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को बड़ा झटका। अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी का बयान। कहा, पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। कोई लोग एक्शन लेने को मजबूर कर रहे हैं। हमसे बात करो वरना रास्ते और भी हैं। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला, लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ट्रंप के साइन वाली तस्वीर भी दी। इस पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। सर्जियो गौर ने विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की। गाजा पीस प्लान की बधाई दी और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लेबक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस फायरिंग से 11 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे।
गाजा सीज फायर समझौते के बाद 48 बंधकों की रिहाई सोमवार से शुरू हो गई और जिनमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। हमास नेता बोले ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमत। जान बचाने के लिए गाजा पट्टी में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों की घर वापसी जारी। क्षेत्र के ज्यादातर निर्माण 2 वर्ष की इजरायली बमबारी और गोलीबारी में हो चुके हैं ध्वस्त। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री इस्तीफा का मंजूर हो गया है। गवर्नर फैसला करीम कुंडी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीटीआई चीफ इमरान खान को सुहेल अफरीदी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हजारों लोग हुए बेरोजगार। 4200 से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया। सरकारी कामकाज ठप होने से कई विभागों में सेवाएं बाधित। पाकिस्तान के पंजाब रिभाव में एक बंदूकधारी शख्स नमाज पढ़ रहे अहमदिया मुस्लिम लोगों पर फायरिंग की गई। हमले में 6 लोग घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के पक्षपात के आरोप पर सलमान ने दी सफाई और कहा कि हर बात बाहर नहीं दिखती। अमाल को फेवर करने का आरोप लग रहा था आरोप। अहमदाबाद में 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का हुआ आयोजन। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांटेड टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही और इसी फिल्म के लिए किरण राव ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। अभिनेता अभिषेक बच्चन कल अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए और कहा, यहां आकर अच्छा लग रहा है। मुझे यहां के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। हमें गुजरात में कई दिन बिताने चाहिए। सुपरस्टार शाहरुख खान अहमदाबाद में 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। किंग खान ने मंच पर एंट्री लेते ही फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायक जावेद अली भी फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में पहुंचे और कहा, गुजरात के साथ हमारा संगीत का गहरा नाता है। मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने पर बेहद खुशी है। मैं अच्छा काम करते रहना चाहता हूं। फिल्म लापता लेडीज के लिए रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ट्रॉफी लेते हुए रवि किशन बेहद भावुक दिखे। फिल्म लापता लेडीज के गाने सजनी के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हाथ में रिंग दिखी। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले सगाई कंफर्म। इससे पहले विजय देवरकोंडा भी रिंग पहने दिखाई दिए थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने सुनाए अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से और कहा कि कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। द गॉड फादर एक्ट्रेस डायने कीटन की 79 की उम्र में उनका निधन हुआ। एक्ट्रेस की तबीयत बीते महीने से खराब थी। अंतिम दिनों में सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ रह रही थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। पावर्ड बाय PolicyBazaar.com। हर फैमिली हो